नेक्स्ट जो है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है? तो आर्किमिडीज आज के जमाने का तो है नहीं कि वो +1 +2 पहले ट्यूशन पढ़े थे, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट कर करके दिमाग लगाते रहे कि पानी में कोई चीज तैरती कैसे है। हमारे पास आर्किमिडीज भाई ना ट्यूशन थोड़ा ना पढ़े होंगे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। कैसे? वो कहते हैं यार कोई चीज फ्लोट करेगी या डूबेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला दे दीजिए, पता लग जाए, उसके बाद हमारी कोई चीज डूबे ना। तो दिमाग देखो कैसे लगाया उन्होंने। क्या किया, आपको एक चीज बताई कि हमें अगर कोई भी बॉडी कोई भी फ्लूइड के अंदर पड़ी है, हमारे पास मान लीजिए पानी है, पानी की सबसे बढ़िया एग्जांपल रहती है तो हमें इजी समझ आ जाता है। अगर कोई बॉडी इसके अंदर रखे तो हमें एक फोर्स देखने को मिलती है जो इसको अपवर्ड थ्रस्ट देती है ऊपर की ओर, डायरेक्शन की ओर, इधर। चाहे आप भी करके देख लो, हर घरों में करते हैं हम, बकेट में अगर कोई मग वगैरह डालते ऊपर की ओर आता है। वो कैसे आ रहा है? वो बॉयंट फोर्स कह देते हैं, बायोंसी बोल देते हैं उसे। तो बॉयंट फोर्स जो है वो इसको ऊपर की ओर धकेलता है। ये फोर्स हमें ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो उसने दिमाग लगाया लेकिन लगता कैसे है और कितना है ये फोर्स, ये कैसे पता चले? तो दिमाग लगाते लगाते उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी उन्हें समझ आया। तो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये देखो, मैं अगर पानी को यहां रखता हूं, ठीक है, पानी पूरा ऊपर तक भर लो, ऐसे कर लो कि गिरने को है पानी। मैं इसके अंदर मैं अगर कोई वेट डालता हूं, कोई भी वेट अगर रखते हैं, तो ये क्या करेगा? जब इसके अंदर डालेंगे तो वो देखो, और पानी क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। और जितनी बॉडी ज्यादा बड़ी होगी उतना पानी को बाहर धकेल देगी। जैसे कि आपने फनी वो देखा होगा वीडियो से, एक मोटा सा बंदा स्विमिंग पूल में जंप मारता, सारा पानी बाहर, वो उसने डिस्प्लेस कर दिया पानी। मछलियां बाहरी कहती है तू ही कर ले स्विमिंग, हमारे लायक तो रहा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा, जितना उसका हैवी वेट, उतना वो अंदर धसेगा और उतना पानी बाहर निकालेगा। अब मेरे पास अगर मैं इसको डालता हूं ना, तो ये देखो पानी बाहर निकाल रहा है, ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाला जो पानी। अब क्या करो, ये जितना पानी आया है इसका वेट कर लो, ये डिस्प्लेस हुआ है वाटर। ये हमारे पास जो पानी है ना इतना, इस पानी को क्या करो, वेट कर लो, सिर्फ पानी का, डब्बे का नहीं, डब्बे का माइनस कर लेना, आपको पता ही होगा। इस पानी का जो वेट होगा वही हमारे पास बॉयंट फोर्स होगा। इसलिए क्या करते हैं, नीचे से चौड़ाई ज्यादा रखते हैं चीजों की, और जब वो नीचे से जाएगा तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स नीचे से लगेगा। इस दुनिया में अगर आपको यह समझ आ गया कि दुनिया में सिर्फ रस्साकसी की गेम चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, आप हैरान हो गए, टग ऑफ वॉर चल रही है दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा। ये हमारे पास वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट होता है, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है। ये लड़ाई चल रही है दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा। आप किसी से बात करके भी देख लो ना कि यार भाई जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तेरी मेरी देख जिंदगी मजे है मेरे, तो लड़ाई बातों की आप करके देख लेना। दूसरे कहना यार बहुत बुरा हाल है जिंदगी मेरा, लड़ाइयां, तेरी लड़ाई मेरी सुन, लड़ाई बातों में भी लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर होने की लड़ाई है। मैं ऊपर हूं तेरे से, मैं ऊपर हूं, है ना। आपको मैं 400 की शर्ट लेके आऊं, 400 मैं 500 की लेके आऊं, कल ही लेके आऊं, वो तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की लड़ाई चल रही है वो हमें दिख नहीं रही, प्रॉब्लम ये है। अब ये जो है दो फोर्सेस बैलेंसिंग में होने चाहिए, एक नीचे जाती हुई फोर्स, एक ऊपर जाती हुई फोर्स। जब भी कभी कोई दो फोर्स इक्वल हो जाए वो चीज वहीं रुक जाती है। आप चाहे लड़ाई कर लो, भाई से बहन से लड़ाई करते हो, दरवाजा खोलते हो, दोनों बराबर जोर लगा, दरवाजा कहीं नहीं खुलेगा, ना इधर जाएगा ना इधर। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो है क्या, अगर आप ध्यान दोगे इस वर्ड की तरफ तो ये दो वर्ड से बना है, इक्वी और लिब्रियम। लिब्रियम वर्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, लिब्रा से लिया गया है। लिब्रा, लिब्रा मतलब तुला राशि, आपने हिंदी में सुना होगा तुला। ये इस तरह से तोलते हैं ना जो चीजें, हमारे पास दो पलड़े होते हैं उसके तुला के, तो बैलेंस के दो है, जब दोनों बराबर हो जाए
तो उसे इक्वल कह देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ये इक्विलिब्रियम है। जब भी कोई चीज दुनिया में इक्विलिब्रियम में होगी, कुछ ना कुछ उसमें फाइट हो रही थी जो रुक गई, चाहे वो रिएक्शन होती हो, केमिकल रिएक्शन होती हो, कुछ भी हो, वो रुक गया वहां पे आके। तो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तब ये चीज वहीं की वहीं फ्लोट करने लग जाएगी। अब मुझे ये पता लग गया क्या, नीचे आती हुई फोर्स जो है वो है वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। और मेरे पास यहां पे अगर देखोगे ऊपर जाती हुई फोर्स वो है बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स जो हमें पता करनी है, जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमें पता लगता है कि बॉयंट फोर्स जो है, तो ये क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड डिस्प्लेस करके दिखाया था मैंने आपको। अगर ज्यादा हैवी चीज रखता मैं, ज्यादा मोटी चीज रखता, वो और ज्यादा डिस्प्लेस करता वो। अब लेकिन अगर वो उतना ना कर पाए, मान लीजिए वेट ज्यादा था, हैवी था, वो नीचे बैठ जाएगा, बॉयंट फोर्स बना ही नहीं पाएगा उतना, वो नीचे बैठ जाएगा। अगर हमारे पास बॉयंट फोर्स अच्छा है, वो तैरने लग जाएगा। तो हमें पता लगेगा इससे। अब लेकिन वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाले, पहली बात वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाले, और दूसरा हम वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे निकाले। मैं अगर कहूंगा आपको किसी यार ये गिलास लो ऐसे करो, आपके लिए इजी है कि यहां पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डूबेगा नहीं डूबेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यार एक शिप बनाना है और 50 करोड़ का बजट है, ऐसे ऐसे बना देगा सर, देख बना देगा, चल जाएगा सर, देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, छप्पड़ बनेंगे, क्या बात कर रहे हैं, देख लेंगे। अगर डूब गया तो सर वो नहीं पता, डूब गया नहीं बेटा, तू भी साथ ही डूबेगा। तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, इसको तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, रो इनटू वॉल्यूम कर दूं, तो मास आ जाता है, मास किसी बॉडी का आ गया। अगर मास को मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट आ जाएगा, इधर भी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, बस दोनों तरफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ द बॉडी आ गया। अगर किसी का वेट निकालना हो बॉडी का, उसको डेंसिटी और वी और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो रो जी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बन जाता है, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम, अगर वेट निकालना है बॉडी का। क्यों इजी है, क्योंकि आपको लकड़ी की डेंसिटी पता होगी, आपको लोहे की डेंसिटी पता होगी, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी डेंसिटी पता होगी। आप वॉल्यूम निकाल लोगे, मैं इतना चौड़ा रखूंगा शिप को, इतना मोटा रखूंगा, ऐसा रखूंगा, ऐसा रखूंगा, आप दिमाग लगा लोगे, जी हमें पता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेंसिटी निकाल लो, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा लोहा यूज कर रहे हो, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, हैवी होगा, हल्का होगा, मोटा होगा, कैसा होगा, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप वो डेंसिटी लिखोगे। अब इसी तरह अगर कहूं, यहां पे रो जो है वो फ्लूइड का है, ठीक है, सॉरी यहां पे बॉडी का है, यहां पे बॉडी का है, बॉडी मतलब ये वाली बॉडी जिसका निकाल रहे हैं। रो ऑफ बॉडी का मतलब है लोहा यूज करो, एल्यूमिनियम यूज करो, लकड़ी यूज करो, उसकी रो आ गई। जी हमारे पास पता ही है हमें। तो वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, बॉडी पूरी का वॉल्यूम। अब यहां पे क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये कैसे निकाले, मैंने तो आपको बोल दिया कि ये देखो इसका वेट निकाल लो, हमारे पास होगा। इसको कैसे निकालें, इसमें भी रो जी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसका, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उतना। और वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात, ये देखो कितना निकला है, तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमें वहां कैसे पता लगेगा, जब हम शिप बनानी है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या है, यहां पे रो ऑफ फ्लूइड आ जाएगा, जी आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम सारे काम कर लेंगे। तो ये किसने समझाया, आर्किमिडीज भाई साहब ने, कि ऐसे ऐसे कर लो, अगर ये इक्वल आ गया तो चीज तैर जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। अब सारा कुछ डेंसिटी पे भी है, देखो डेंसिटी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती। लोहा हैवी से हैवी लोहा यूज कर लो आप शिप में, वो डूबेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। हल्की चीज यूज करोगे, ऑब्वियसली हमारे पास वेट कम होगा, वेट कम होगा, यहां से जो है बॉयंट फोर्स अच्छा मिलेगा हमें, तो वो इक्वल कर देगा, हमें बैलेंस कर देगा। इसीलिए देखो जितना नीचे से कोशिश करते चौड़ा बनाए, लंबा बनाए, ताकि वो जब नीचे जाए डूबे तो थोड़ा सा नीचे जाए, पानी के अंदर थोड़ा सा जाए, ऊपर ज्यादा रह जाए और तैरना स्टार्ट कर दे।
इसीलिए दिमाग लगाते हैं। आप क्या करो, लकड़ी का एक फट्टा सा लो, आप उसको ना सीधा ऐसे करो कि अगर मेरे पास अगर लकड़ी का फट्टा इस तरह से है, अगर मैं इस तरह से डालूं उसको तो वो डूब जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूं तो वो तैर जाता है। क्यों? वो वहां पे या ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है और सरफेस ज्यादा हमने एरिया बना लिया, वॉल्यूम कम, नीचे जो हाइट है वो नीचे कम डूबेगी। तो ये हमारे पास जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस तरह से हमें समझाता है। ये भाई साहब ने पता नहीं कितने 100 साल पहले ही बता दिया। समझ आई थोड़ी सी? प्लीज लिख लो इसे।